वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील में हो रहे कंटिन्यूसली ड्रॉप या गिरावट के बारे में। अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में टाटा स्टील 5% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर हम 5 दिन की बात करें तब भी टाटा स्टील में 3.68% की गिरावट है, और अगर हम आज की बात करें तब भी टाटा स्टील में 1.49% की गिरावट है। और टाटा स्टील की इस मैसिव गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है हम ये जानेंगे। एक नहीं बल्कि 5 रीज़न्स है। और क्या ये गिरावट जो कॉन्स्टेंटली टाटा स्टील में हो रही है, क्या ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि हमें टाटा स्टील से एग्ज़िट कर लेना चाहिए? जी हाँ, क्या टाटा स्टील में ये कंटिन्यूसली गिरावट जो हम देखने को मिल रही है, क्या ये एक संकेत है कि ये टाटा स्टील से एग्ज़िट कर लेना चाहिए? इस वीडियो में हम सारी डिटेल देखेंगे। टाटा स्टील की गिरावट क्यों हो रही है, टाटा स्टील में इस गिरावट के चलते हमें इसमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए क्या, अगर हमें बने रहना है तो किस प्रिकॉशंस के साथ हमें टाटा स्टील में बने रहना है, ये सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। सबसे पहला रीज़न जो कि टाटा स्टील की गिरावट के पीछे हमें देखने को मिल रहा है वो है ब्रॉडर मेटल सेक्टर वीकनेस। जी हाँ, जो बहुत सारे मेटल स्टॉक है ये अंडर प्रेशर हमें आज देखने को मिले, जो कि एंटायर सेक्टर ही रेड में देखने को मिल रहा है। यानी हम बोल सकते हैं आज मेटल सेक्टर ही रेड में था। इवन दो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है लाइक टाटा स्टील, ये भी हमें उसी फ्लो में आज जाता हुआ देखने को मिला। तो टाटा स्टील के पीछे का जो रीज़न रहा है एक, वो ये भी रहा है कि टाटा स्टील आज पूरे सेक्टर के साथ गिरावट में था। जो सेकेंड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है टाटा स्टील की गिरावट के पीछे का, वो हाई वैल्यूएशन कंसर्न भी है। टाटा स्टील करंटली जो ट्रेड कर रहा है ये हायर पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका पी रेशो जो है ये हायर देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा कंसर्न भी डेफिनेटली रहता है, और स्पेशली वीक मार्केट में ये देखने को मिलता है कि हाई पी के जो स्टॉक हैं ये प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जो स्टॉक हाई पी है सेक्टोरियल पी के कंपैरिजन में, वो हर वीक मार्केट के वक्त प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये एक कंसर्न टाटा स्टील का है कि जब मार्केट थोड़ा वीक है, जैसे कि हमने देखा आज मार्केट जो गिरावट में ही क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, तो ऐसे में हायर पी वाला टाटा स्टील आज हमें जो है करेक्शन करते हुए या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा जो की रीज़न हमें और एक देखने को मिला कि जो की टेक्निकल लेवल है, तो वो टेक्निकल लेवल्स यानी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं, और टाटा स्टील में हमें करीबन टाटा स्टील नियर 100 डेज मूविंग एवरेज के अराउंड यानी 167 के अराउंड हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। और जो क्लोज लेवल था ट्रेडर्स के लिए, और ये लेवल आपको अभी भी कंसर्न रखता है कि आपको इसको लेवल को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब प्राइस इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि टाटा स्टील तब डाउन ट्रेंड में आएगा या बहुत प्रेशर टाटा स्टील पे इंक्रीज़ होगा, और वो प्रेशर हमें 157 तक के हमें सपोर्ट जोन तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न है वो ये भी है कि एफआईएस का आउटफ्लो कंटिन्यूसली चल रहा है। अब एफआईएस का आउटफ्लो अगर चल रहा है तो मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, और ये रीज़न की वजह से हम बोल सकते हैं कि टाटा स्टील भी गिर रहा है। पार्टली जो लिक्विडिटी है ये अभी भी कंसर्न में है, और बैड न्यूज़ या कंपनी से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एफआईएस का आउटफ्लो जो चल रहा है वो भी मनी को पुल डाउन कर रहा है, और इंडिया के बाहर जाने वाला जो भी पैसा है वो डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट तो करेगा ही। अब पांचवा और जो लास्ट रीज़न हमारा रहा है, पांचवा रीज़न जो रहा है वो है नो फ्रेश पॉजिटिव कैस्टल्स। यानी फाइनली हम ये बोल सकते हैं
कोई भी मेजर पॉजिटिव अनाउंसमेंट जो है ये हमें टाटा स्टील की तरफ से या कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, और मार्केट साइलेंटली इस चीज़ का वेट कर रहा है कि कुछ तो अच्छा आए कि स्टॉक जो है ये रॉकेट बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और ऊपर से उसके अलावा हाई वैल्यूएशन और वीक सेक्टोरियल ट्रेंड होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट में टाटा स्टील हमें गिरावट में देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर्स जो टाटा स्टील को होल्ड करके रखा है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है आगे, उन लोगों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ की चीज़ें हैं, की थिंग्स है, उनको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले तो कीप एन ऑन आई। अब किस पे नज़र रखनी है आपको, तो टाटा स्टील 167 के सपोर्ट को तोड़ के आगे निकलता है या नहीं। अब ये जो मूवमेंट है ये ग्लोबल स्टील प्राइस पर डिपेंड करेगा। हम सिर्फ टाटा स्टील को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, पूरा सेक्टर और पूरा ग्लोबली उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से जो है अपने अगले मूव दिखाएगा। सेकेंड, जो गवर्नमेंट के स्टील को इंपोर्ट लेके जो टैरिफ है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेटमेंट बाहर आते हैं। FIS इंडिया में फिर से एंटर करता है या नहीं, टाटा स्टील का नेक्स्ट प्रोडक्शन या एक्सपांशन का कोई अपडेट आता है या नहीं, और पॉजिटिव कोई न्यूज़ या टाटा स्टील से रिलेटेड कोई पॉजिटिव मैनेजमेंट से कोई बातें आती है या नहीं। ये चीज़ों को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है ताकि हमें पता चले कि लॉन्ग टर्म में टाटा स्टील किस तरह से और काम कर सकता है। अगर हम पूरी न्यूज़ को समराइज़ करें तो समराइज में एक चीज़ तो कंफर्म दिख रही है कि टाटा स्टील का जो गिरावट है ये कंपनी की बैड न्यूज़ की वजह से नहीं है। तो ये गिरावट जो है सेक्टोरियल वीकनेस की वजह से है, हाई वैल्यूएशन की वजह से है, टेक्निकल सपोर्ट की वजह से है, और FIS के आउटफ्लो की वजह से है। तो इनकी वजह से अगर गिरावट है तो हम इसको कंपनी की गिरावट या कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई बैड न्यूज़ नहीं आई है, कंपनी का कोई फ्रॉड नहीं आया है, कोई हम ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट्स में कोई ज़्यादा वीकनेस ऐसे कुछ न्यूज़ नहीं आई है। तो गिरावट बेसिकली जो है एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से है, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से नहीं। हम बोल सकते हैं कि मार्केट ड्रिवन डीप है ये, यानी मार्केट की वजह से या मार्केट की न्यूज़ की वजह से ये डीप हमें देखने को मिल रहा है, और फंडामेंटल्स की वजह से नहीं। तो ऐसे में अगर हम ये कंसिडर करें कि हम आज भी टाटा स्टील को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो कोई बुरी बात नहीं होगी। और अगर आप स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टील सेक्टर को प्रेफरेंस नहीं देते ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट की चेंज पॉलिसी की वजह से, ग्लोबल न्यूज़ की वजह से स्टील सेक्टर हमेशा ही गिरावट में रहता है या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। आपको स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि हम इन्वेस्ट कब कर सकते हैं, जैसे 167 का जो लेवल है ये एक हम बोल सकते हैं कि एक अभी भी सेफर जोन है। इसके नीचे अगर जाता है तो डाउन ट्रेड आएगा और करीबन 157 के आसपास तक के एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल सकता है। तो आपको 167 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन एक डाउन ट्रेड आता है तो आपके लिए वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्ट इन अ स्टील सेक्टर। और स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको देख लेने चाहिए। और आप चाहते हैं देखना तो आपको टाटा स्टील का मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें स्टील सेक्टर से रिलेटेड सारे प्रोज और कॉन्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां देखकर भी आगे की स्टडी कर सकते हैं। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. Before investing, you must ask your financial advisor. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.